पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर झूठों की अगर कोई प्रतिस्पर्धा हो, उसमें अगर कोई अवार्ड शो हुआ हो, तो अरविंद केजरीवाल जी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। कह रहे हैं कूड़े का ढेर बना दिया है, आम आदमी पार्टी चमकाएगी दिल्ली को, लंदन जैसा बनाने की बात तो पहले ही कर चुके हैं। हो सकता है अपनी बात कर रहे हो। पहले एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा, उड़ता पंजाब। उसमें ड्रग्स और नशा दिखाया जा रहा था। मुझे लगता है अगर इस बार फिर दोबारा से अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ गई तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उड़ता दिल्ली बनते हुए। आम आदमी पार्टी ही अय्याश पार्टी है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी की जब से गठन हुआ तब से कुछ न कुछ उनके नेता अय्याशी में लिप्त है। एक तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर। जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार तो वहीं दूसरी तरफ हवाला के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक वीडियो फिर एक बार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिस तरीके से वो मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एमसीडी चुनावों में दिल्ली की जनता से ही राय लेते हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनावों को लेकर तमाम बड़े दावे कर रहे हैं। बीजेपी भी इस बार कह रही है कि उनकी सरकार रिपीट होने वाली है। तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं, दिल्ली की जनता है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरजीत सिंह। गुरजीत जी, मुझे ये बताइए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं की जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, सत्येंद्र जैन एक तरफ कोर्ट ने उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया और अब मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये धीरे धीरे जो केजरीवाल सरकार ने जो ये तंत्र फैला रखा था भ्रष्टाचार, उसकी पोल धीरे धीरे खुल रही है। जैसे वो अपराधियों को जेल में एक अलग से व्यवस्था दी जा रही है, उसकी पोल खुल रही है। और केजरीवाल ने जो पंजाब से लेकर दिल्ली से शुरू होकर पंजाब में जो चीज़ें पहुंच गई थी, वो उनका पोल अब खुल रही है। उनका अब यहाँ से दिल्ली से और पूरे भारत से सफाया होने वाला है, ये एकदम तय है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं वीडियो वायरल करके बीजेपी ने गलत किया है और कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनका उल्लंघन किया है। अगर कोई किसी को जेल में अलग से व्यवस्था दी जाती है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे वायरल करना क्या गलत है? अगर किसी का भंडाफोड़ करना है, कोई गलत अपने आप को आम आदमी कह रहा है और विशेष सुविधाएं ले रहा है, तो उसको उसका भंडाफोड़ करना कोई गलत तो नहीं है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को ईमानदार बताते हैं, आज उनके नेता जेल में इस तरीके की सुविधाएं ले रहे हैं, दिल्ली की जनता क्या कहेगी इस पर? रोज नित्य नया कोई ना कोई स्कैम उनका खुल रहा है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनसे पहले मनीष सिसोदिया के बारे में बात चली, या पंजाब में हम बात करें उनके विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े गए। तो ये पूरी भ्रष्ट पार्टी है। और ये जो आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अपने आप की पार्टी है। जो एएपी आप कहते हैं, ये अपने आप की पार्टी है। वो अपने आप के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब की जनता त्रस्त है और वो गुजरात और हिमाचल में घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं बार बार पे कि बीजेपी ने 15 साल एमसीडी में रहकर दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। एक तरफ उनकी पार्टी को लेकर इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं, कितना असर पड़ने वाला है एमसीडी चुनावों पर? देखिए, केजरीवाल की दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार तय है, क्योंकि अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। और जो आज से भाजपा एमसीडी में दिल्ली में नहीं है, पिछले कई सालों से है। भाजपा ने काम किया है, तो दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है और पुनः फिर से चुनेगी। इस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं सत्येंद्र जैन को। आज कह रहे हैं बीजेपी ने गलत किया, इससे पहले कहा गया कि सत्येंद्र जैन की कोई गलती नहीं है। देखिए, वो जेल में है, सारा कुछ सामने है। और जेल में जो उनके साथ हो रहा है, जो उनको ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, वो भी सबके सामने है। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और जनता और उनके पार्षद जो थे, वो उसमें जो दंगा हुआ उसमें आरोपी पाए गए। तो ये पूरी पार्टी ही ऐसी है और इनकी सभी पोलें खुल रही हैं। वो हार पे कगार पे हैं और वो बयानबाजी दे रहे हैं। क्या नाम है सर? पंडित शशांक शर्मा। पंडित जी ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल हुआ है, जेल में मसाज दी जा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों का चरित्र पूरा देश जानता है। इनका काम है देश को मूर्ख बनाना। अब दिल्ली के लोग और दिल्ली अब और मूर्ख बनने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं उनकी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है। पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर झूठों की अगर कोई प्रतिस्पर्धा हो, उसमें अगर कोई अवार्ड शो हुआ हो, तो अरविंद केजरीवाल जी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। वो तो कहते हैं कि बीजेपी गलत काम कर रही है और मनीष सिसोदिया को फंसाने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और सत्येंद्र जैन को भी इसीलिए जेल में डाला गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को फंसाने का काम नहीं करती है।
हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं और राष्ट्र के हित में जो होता है वो हमेशा होता है। सीबीआई के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है बहन जी। वो तो कह रहे हैं मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं सीबीआई ईडी का। उनका काम है कहना, वो तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। उन्होंने जितने वादे दिल्ली की जनता से किए थे वो तो अभी तक पूरे नहीं किए। उनका काम है बेवकूफ़ बनाने का और झूठ बोलने का, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। दिल्ली की जनता, देश की जनता बखूबी उनके चरित्र को पहचान गई है। अब वो कोई भी झांसे में नहीं आने वाली हो, दिल्ली कतई बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। दिल्ली एमसीडी में फिर कितना असर पड़ेगा सत्येंद्र जैन की इस वीडियो का और तमाम उन खुलासों का जो आज ईडी की तरफ से किए जा रहे हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहराएगी और भगवा लहरेगा और भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पूर्ण बहुमत से। वो कह रहे हैं कूड़े का ढेर बना दिया है, आम आदमी पार्टी चमकाएगी दिल्ली को, लंदन जैसा बनाने की बात तो पहले ही कर चुके हैं। हो सकता है अपनी बात कर रहे हो सकता है अपनी खुद की बात कर रहे हो। कूड़े का ढेर उन्होंने वाकई दिल्ली को बना दिया है और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से त्राही त्राही कर रही है, त्राही त्राही कर रही है। क्या नाम है आपका सर? भानु जी, ये बताइए क्या लग रहा है एमसीडी चुनावों का इस बार कौन पार्टी आनी? बीजेपी निकलेगी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? आनी चाहिए, वो जरूरी है मैडम। जरूरी है जी। आम आदमी पार्टी तो कह रही है अगर हम आए तो दिल्ली चमकाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बीजेपी आएगी तभी चमकेगी। तभी चमकेगी। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, ये बताइए इस बार एमसीडी चुनावों में क्या हाल, कौन सी पार्टी आ रही है? 100% तो भाजपा ही आएगी, भाजपा क्यों आनी चाहिए एमसीडी? क्योंकि भाजपा ही परफेक्ट है। इस एमसीडी में भाजपा ही परफेक्ट है। वही आएगी भाजपा में, तभी साफ होगी दिल्ली पूरी। आम आदमी दिल्ली साफ। जी। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम उन लोगों से बात करेंगे। मुझे अंकल जी दिखे हैं, उनसे राय ले। सर जी सुनिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस मुकेश है। सर, मुझे ये बताइए जिस तरीके से आज सत्येंद्र जैन की एक वीडियो सामने आई है कि वो जेल में मसाज ले रहे हैं, इस पर क्या कहेगी दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता स्वयं निर्णय लेगी, समझदार है। वो तो कहते हैं हमारी ईमानदारों की पार्टी है और आज उन्हीं के नेता इस तरीके से। सब अपने को ईमानदार कहते हैं। तो सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली एमसीडी के चुनावों में क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। सर, बीजेपी क्यों आनी चाहिए एमसीडी में? बीजेपी विकास देखिए आप अरविंद केजरीवाल जी का, और उसको देखते हुए बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? शिवम गुप्ता। शिवम जी, ये बताइए दिल्ली के रहने वाले हैं? जी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी का रहने, अच्छा चलिए यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली में आए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली में व्यवस्थाओं को? व्यवस्थाएं क्या हैं? व्यवस्थाएं अभी तो एक लोग मिल रहे थे, हमने देखा था उनका केजरीवाल मॉडल, ड्रिंक किए हुए घूम रहे थे और कह रहे थे केजरीवाल जिंदाबाद। तो हमने देखा उनका केजरीवाल मॉडल, मुझे वही दिख गया। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या है? कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल बेकार माहौल है। और केजरीवाल पूरी जनता को झूठ बनाते आए हैं, सिर्फ लालच देते हैं कि हम आपको ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, और फ्री देकर जनता को हरामखोर बना रहे हैं। जी। लोकसभा चुनावों की भी तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरे वो तो करते रहते हैं, उनका कुछ नहीं है, वो हर जगह। बस ये है कि पंजाब, ये लग रहा था, पहले एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा, उड़ता पंजाब, उसमें ड्रग्स और नशा दिखाया जा रहा था। मुझे लगता है अगर इस बार फिर दोबारा से अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ गई तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उड़ता दिल्ली बनते हुए। वो तो कहते हैं कि हम नशा मुक्त बनाएंगे। नशा मुक्त की पंजाब में बात करते हैं, दिल्ली को तो शराब ठेके खोल दिए हैं, पर वो कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे हम, और एमसीडी में भी अगर आते हैं तो चमक जाएगी। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जहाँ पे दिल्ली एमसीडी की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा विकास हमें दिख भी रहा है। और बात करें केजरीवाल की, लंदन, केजरीवाल क्या लंदन? दिल्ली को हम कह रहे हैं दिल्ली को दिल्ली ही बनाओ। हमें लंदन नहीं चाहिए, हमें पश्चिमी संस्कृति नहीं चाहिए, हमें भारतीय संस्कृति चाहिए। हमें दिल्ली को दिल्ली बनाना है, मुंबई को मुंबई बनाना है, बनारस को बनारस रखना है। हमें दिल्ली और उसको बनारस को अपना लंदन और अमेरिका शिकागो नहीं बनाना है। जी। क्या नाम है आपका? मोहित श्रीवास्तव, एडवोकेट। मोहित जी, ये बताइए, एडवोकेट भी हैं आप, ये बताइए आज सत्येंद्र जैन की वीडियो जिस तरीके से सामने आई है कि वो जेल में मसाज ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं उनकी पार्टी ईमानदार है, उनके नेता जेल में मसाज ले रहे हैं। ये तो सब अफवाहें हैं, किसी तरीके कोई, ये सिर्फ पार्टी को बदनाम करना, पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, ये सिर्फ केजरीवाल का नारा है और झूठी अफवाहों के साथ पब्लिक को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में एक दारू के लिए आप प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। जब आपने सरकार बनाई थी, क्या किया आपने? एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री कर दी आपने, दारू सस्ती कर दी, और तमाम तरीके के युवा को दिल्ली में नशे में युवा डूब रहे हैं और दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली का युवा भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो तो कह रहे हैं हमारी पार्टी ईमानदार है और आप एडवोकेट हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर सत्येंद्र जैन का, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना की है, अवहेलना की है। ये तो सब, जब सब पार्टी या सरकार सत्ता में होती है
तो उसकी तमाम तरीके के विरोधी जो होते हैं वो तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मेन चीज़ तो वहाँ पर पता लगती है जहाँ पर जो चीज़ होती है। ये तो सिर्फ अफवाहें फैलाना, विरोध करना है। उन विरोधियों की मंशा है ये कि पार्टी को बदनाम करना है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है। ये उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, ये बताइए, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की वीडियो जेल से वायरल हुई है, मसाज लेते हुए नजर आ रहे हैं, 5 महीनों से जेल में है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं सत्येंद्र जैन बेगुनाह है। ये तो सभी को पता है कि सत्येंद्र जैन क्या है। ये सब जुमलेबाजी है और केजरीवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के ऊपर सिर्फ झूठ अफवाहों को फैला करके और देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो इस बार दिल्ली एमसीडी चुनावों में क्या होने वाला, कौन सी पार्टी आने वाली? भारतीय जनता पार्टी, सभी पूरी जनता जानती है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत से एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार पाल। पवन जी, ये बताइए, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इन तमाम चीज़ों का एमसीडी के चुनाव पर? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी ही अय्याश पार्टी है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी की जब से गठन हुआ तब से कुछ न कुछ उनके नेता अय्याशी में लिप्त है। तो सत्येंद्र जैन के जो कारनामे हैं वह पूरी देश की जनता देख रही है। केजरीवाल जी केवल अपनी छाती पीट रहे हैं कि हमारे मंत्री को निर्दोष फंसाया जा रहा है। मैं कहता हूं, वीडियो झूठा हो सकता है क्या? केजरीवाल जी के भी पास आंखें हैं और स्वयं सत्येंद्र जैन जी से उसको पूछ सकते हैं कि क्या वास्तविकता है। रह गई बात आप एमसीडी चुनाव की कर रही हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पुनः प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव में अपना जीत दर्ज कराएगी। और आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार भी बनने जा रही है, क्योंकि केजरीवाल को पता हो गया कि अब मेरा अंत समय आ गया है। क्योंकि जब आप एक रामायण का दृश्य देखिए, जब रावण को पता चल जाता है मेरे मृत्यु का समय आ गया है, तो वह पूरी रात विचलित रहता है। उसकी एक कहावत तुलसीदास जी ने कहा, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो केजरीवाल की भी वही दशा और दिशा आ गई है। उनकी यही एक एक दिन भारी हैं और अंतिम जैसे लग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब दिल्ली की जनता हमको नकार चुकी है। दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया है और सीधे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर और जो उनके काम है, सीधे तौर पर आप देश के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो काम है वो कहने के विषय नहीं है। मैं कहता हूं केजरीवाल जी से, आपने शराब की गलियों में आपने शराब की वाइन शॉप की दुकान खुलवा दिया। जरा शिक्षा पर देखिए, आपने विद्यालय कितना खुलवाए, आपने उस औसत से हॉस्पिटल कितना दिल्ली को दिया, आपने उस औसत से स्टेडियम कितना दिल्ली को दिया, आपने उस औसत से लोगों को स्वास्थ्य पर मजबूत दृढ़ता लाने के लिए कटिबद्धता का काम करने का कितना किया, आपने दिल्ली का डेवलप कितना किया। केवल आप, अभी हम लोग यही हैं, अभी देख रहा हूँ जहाँ अधिकतर 80% लोग शराबी दिखाई दे रहे हैं। कोई ठेले वाला है वह दिन में दारू पी के टहल रहा है। ये सब केजरीवाल जी के कारनामे हैं। उनके लोग हैं कि फ्री में शराब पियो और केजरीवाल, आम आदमी रटते रहो। उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं।